मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर से सीटेट में अच्छा खासा स्कोर आता है क्वेश्चन। तो देखिएगा आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिएगा इसमें टोटली मुख्यतः 10 सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, 10 से 11 सिद्धांत को हम लोग देखेंगे जो कि मेनली सीटेट में पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिएगा ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में विकास निरंतर होती रहती है, कभी विकास रुकती नहीं है। ठीक है, ये होता है निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये विकास ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में विकास जो होता है व्यक्तिगत रूप से होता है। कोई बच्चा का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का विकास धीमे होता है, तो ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकास की गति भिन्न भिन्न दर की होती है, यानी डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट स्पीड। देखिएगा डेवलपमेंट का स्पीड जो होता है वो अलग अलग, हर बच्चे में अलग अलग डेवलपमेंट का स्पीड होता है। देखिएगा किसी बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है। ठीक है, ये सब जानते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की विकास की गति क्या होती है? तेज गति से होती है, जबकि 12 से 18 वर्ष में विकास की गति तेज हो जाती है। यानी कि जन्म से 6 वर्ष में विकास की गति तेज होती है और 6 के बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है, और फिर 12 वर्ष के बाद विकास की गति तेज हो जाती है। तो ये होता है विकास के भिन्न भिन्न क्या होता है? स्पीड होता है, ये है। नेक्स्ट है कि विकास की एकरूपता का सिद्धांत। देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये बोलता है कि समान पैटर्न से सभी के विकास होगा। अगर कोई अमेरिका का बच्चा है तो उसमें पहले वो शैशवावस्था में रहेगा, फिर बाल्यावस्था में रहेगा, फिर किशोरावस्था में रहेगा, एक बार एक किशोरावस्था में नहीं जाएगा। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करती है विकास, ये बोला गया है इस पर विकास के सिद्धांत में। नेक्स्ट है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देखिएगा समान मतलब जनरल और विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक होता है। देखिएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, जैसे देखिएगा बच्चा को अगर शुरू में अगर डॉल दिया जाए तो बच्चा दोनों हाथ से ऐसे करके पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब बच्चा का विकास होने लगता है तो वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे वो उंगली से पकड़ेगा तो पूरे हाथ से उंगली का यूज कर रहा है। पहले बच्चा समान क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। अगर पूरे हाथ से समान पकड़ रहा है और फिर उंगली से पकड़ रहा है तो इसका मतलब होता है बच्चा विशिष्ट क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये बोलता है कि बच्चों के विकास में परस्पर संबंध होता है। देखिएगा उसके संज्ञानात्मक विकास में, शारीरिक विकास में जितना भी 4 गो विकास है, PCSE जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो होता है ये सब में इंटर रिलेशन होता है। कहीं ना कहीं ये आपस में संबंधित होता है। अगर किसी का संज्ञान का विकास नहीं हो पाया उसका फिजिकल विकास को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये बोलता है। तो इंटर रिलेटेड होता है सब। ठीक है, इंटर रिलेशन होता है विकास के आयामों में, प्रकारों में। ठीक है, ये होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 7 है कि एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन कहता है कि पहले बच्चा समान व्यवहार करता है, फिर सभी पक्ष का एकीकरण करते हुए काम करता है। देखिएगा इसमें कह रहा है कि बच्चा पहले समान व्यवहार करता है। जैसे बच्चा पहले क्या होता है कि पहले हाथ पैर, अगर बच्चा शैशवावस्था में रहेगा तो हाथ पैर सब चलाएगा। ठीक है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगता है, थोड़ा सियान हो जाता है, तो वो क्या करता है कि सिर्फ हाथ या फिर पैर चलाएगा। ठीक है, अगर उसको दौड़ना हो तो सिर्फ पैर चलाएगा, अगर उसको कुछ इशारा करना हो तो सिर्फ हाथ चलाएगा। यानी पहले बच्चा समान व्यवहार करता है, फिर बाद में वह सभी पक्षों का एकीकरण करता है। देखिएगा पहले हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं तो हाथ पैर सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि एक साथ में शरीर के सभी अंगों का यूज करना, ये एक तरह का उदाहरण। जैसे दर्जी होता है, हाथ पैर भी चलाता है, हाथ भी चलाता है, तो ये क्या होता है, एकीकृत करके व्यवहार करता है बच्चा इसमें। ठीक है, एकीकृत करके। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है। पहले बच्चा अगर मान लो बॉटल दे देता है हाथ में, तो पहले बच्चा बाँह से पकड़ता है, फिर एक एक करके पकड़ता है, एक एक उंगली से पकड़ता है, तो ये होता है, ये हो जाता है। नेक्स्ट है बहुत ही VVI है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बहुत VVI है, तो हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिएगा कि 2 डायरेक्शन में बच्चों का विकास होता है। किस डायरेक्शन में? 2 डायरेक्शन में क्या होता है, बच्चों का विकास होता है। फर्स्ट है
कैफेलोकैटल सीक्वेंस देखिएगा, इसमें होता है कि इसको हिंदी बोलते हैं मस्तादुन्मुखी नियम, मस्तादुन्मुखी नियम इसको बोलते हैं, यानी कि सिर से पैर का विकास होगा, यानी कि पहले बच्चा का सिर का विकास होता है, फिर सिर से लेकर पैर का विकास होता है, ठीक है। ये होता है कैफेलोकैटल सीक्वेंस में, ठीक है। ये एक दिशा हो गया। सेकेंड है कि निकट दूर नियम, यानी कि प्रॉक्सिमो डिजिटल। देखिएगा प्रॉक्सिमो डिजिटल क्या होता है, इस प्रॉक्सिमो डिजिटल सीक्वेंस क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के विकास, मांसपेशी एवं हड्डी के विकास पहले फिर बाद में सभी भाग का विकास होता है। देखिएगा पहले जो बच्चा है उसके पहले रीढ़ की जो हड्डी होगा उसका विकास होगा, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड का विकास होगा, यानी कि उसके बाद उसका हाथ का विकास होगा, उसके बाद उसका जो भी आर्म्स है या फिर जो भी ये लेग्स है इसका विकास होगा। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि सेंटर टू आउटसाइड, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल सीक्वेंस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन में क्या होता है कि विकास की भविष्यवाणी कैसे, इसमें बच्चा के भविष्यवाणी किया जाता है कि हाँ बच्चा सियाना होकर ये बनेगा, बच्चा सियाना होकर वो बनेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण एवं वंशानुकरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिएगा वातावरण हम लोग को दो फैक्टर हैं, एक है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो फैक्टर होते हैं। वातावरण और वंशानुकरण की जब अंतःक्रिया होता है तो उससे विकास होता है, यह सिद्धांत ये बोलता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि विकास जो है मैच्योरेशन एंड लर्निंग का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। मैच्योरेशन और लर्निंग से ही विकास होगा, ठीक है। मैच्योरेशन और लर्निंग विकास में बहुत सहायता करता है, ठीक है। तो ये होता है, ये सिद्धांत ये बोलता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये इस तरह से आ जाए कि एक बच्चा है उसका मैच्योरेशन एवं लर्निंग काफ़ी अच्छा है, उसका विकास तेज़ गति से हो रहा है, तो यह कौन सा विकास के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, तो इस क्या होगा, डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये विकास के सिद्धांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज़ द मोर देन क्रिटिकल देन लेटर। देखिएगा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास होता है उसमें बच्चा का विकास बहुत तेज़ी गति से होता है, ठीक है। पहले भी आपको बताएं कि बहुत तेज़ी गति से शुरुआती वर्षों में बच्चा का विकास होता है। तो ये सिद्धांत यह कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह बच्चा के विकास के लिए अनोखा विकास अवस्था है, ठीक है। तो ये हो गया। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। देखिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि वृद्धि एवं विकास की गति की दर में विभिन्नताएं पाई जाती है। देखिएगा कोई बच्चा है जिसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है लेकिन मानसिक विकास बहुत धीमी होती है, ठीक है। यानी वृद्धि उसका हो गया, ग्रोथ उसका हो गया, लेकिन डेवलपमेंट उसका रुक गया, ठीक है। डेवलपमेंट उसका रुक गया, रुकता नहीं है बल्कि चलते रहता है, धीमा हो गया, ठीक है। तो ये विकास का सिद्धांत ये बोलता है कि डेवलपमेंट उसका रुक गया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिला होगा। थैंक यू।